अब गाइस प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे हैं, इसमें अपन लोग पहले प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले रैंडम वेरिएबल समझ रहे हैं। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना बेटा, एक फंक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, अपन इनपुट में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आउटपुट में एक रियल नंबर आता है। इनपुट क्या रहता है मेरे, इसमें एक एक्सपेरिमेंट रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, कोई भी एक रियल नंबर। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूँ, आउटपुट क्या रहेगा, तो उसका आउटपुट ये रहेगा कि कितने नंबर ऑफ मे बी हेड्स है। ठीक है, एक समझाओ यार, आउटपुट क्या रहेगा बेटा मेरा अभी के लिए, कितने नंबर ऑफ हेड्स है। फाइन, तो देखो फॉर एग्जांपल मेरा 2 कॉइन को टॉस किया, हेड हेड आया था, तो आउटपुट क्या हो जाएगा तब, कितने नंबर हेड्स है उसमें, 2। मैंने एक और बार टॉस किया, हेड टेल आया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। मैंने एक और बार टॉस किया, टेल टेल आया, आउटपुट क्या हो जाएगा। मैंने एक और बार टॉस किया, मे बी अभी आया टेल हेड, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ हेड्स होना ही जरूरी नहीं है, इट कुड हैव बीन समथिंग रैंडम, क्यूब ऑफ हेड्स प्लस स्क्वायर ऑफ टेल। तुम्हारा ये कैसा भी कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। तुम्हारे को जो फंक्शन हो तुमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट्स रह सकते हैं, तो उससे क्या क्या आउटपुट होने वाले हैं। समझा तुम लोगों को ये चीज़ क्या है। तो अब देखो, अब इसमें भी ना अपने को एक ये टेबल बनाना पड़ता है। अब ये टेबल क्या होता है ना बेटा, देखो आउटपुट की वैल्यू क्या क्या है तुम्हारे, एक 0 आई है, एक 1 आई है, एक 2 आई है। अब आउटपुट 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर, तो कोई 4 वेराइटी ऑफ आउटपुट्स अवेलेबल थे, तो उसमें 0 आना बस एक ही बार पॉसिबल है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो रही है। 1 यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता था, तो 1 आने की आउटपुट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 या 1/2 बोलते उसको, हो रही है। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा, ये चारों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो 1/4 हो रही है। इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। हो सकता है शायद से अभी आप लोगों को इतना अच्छे समझा ना हो। एक और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने मेरा नाम चिट्ठी पे एक एक अल्फाबेट करके लिखा, मैंने SANKET, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैंने कोई भी चिट्ठी उठा के अंदर डालूंगा मशीन के, अगर वो वॉवेल रहा तो आउटपुट मेरा 8 देगा, ठीक है ना। क्यों 8, ऐसी मस्ती मेरी, वॉवेल अगर आया तो आउटपुट 8 बोलूंगा, और कॉन्सोनेंट मतलब नॉन वॉवेल अगर आया तो मैं पाए बोलूंगा आउटपुट, ऐसे। मैंने अगर अंदर एस डाला होता तो आउटपुट क्या आता, पाए। ए डाला होता तो 8, एन डाला होता तो, के डाला होता तो, ई डाला होता तो, और टी डाला होता तो पाए, करेक्ट। अब चलो, अब इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं मैं, तो इसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये x होंगी प्रोबेबिलिटीज। मेरे पास x के 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या, या तो 8 या तो पाई। बेटा 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, 2/5, और पाई आने की, समझ में आ रही है चीज आप लोगों को। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, प्रोबेबिलिटी तो हमको सबको पता है सर, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 0 से लेकर 1 मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये वाले इंटरवल में लाई करती है, वो सबको पता है। पर तुम एक और चीज़ नोटिस करो, इनका जो सम है ना, ये हमेशा 1 ही आने वाला है। ऑब्वियसली अगर आपने पूरे का जितने ऑप्शन अवेलेबल थे x के वो डाले, एक और कोई ऑप्शन अवेलेबल है तुमने गलत बनाया, तो तुम्हारा सम वो सही नहीं आएगा। एग्जैक्टली सम कितना आएगा तुम्हारा, हमेशा 1। समझ में आ रहा है ये चीज़ें तुम लोगों को। हाँ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये वो बोल रहा है कि क्या ये टेबल पॉसिबल है या नहीं है। तो अपने को 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी शुड बी इन दैट रेंज 0 से लेकर 1 वाला बोथ इंक्लूसिव, और उनका सम शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सर 1 आ रहा है, हाँ 5.9 नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं। सर ये नेगेटिव हो गया तो भी पॉसिबल नहीं है, सम तो मैंने देखा ही नहीं, तो ये पॉसिबल है, ये वाले पॉसिबल नहीं है। समझे चीज़ें और ये अब देखो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, परफेक्ट। ये सब की प्रोबेबिलिटीज है, उनका सम कितना हो चाहिए मेरा, 1 के बराबर। तो मैं वो करूंगा ऐड, इन सबको ऐड करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। मेरे k की वैल्यू 0.1 या -1 आ रही है। बेटा k अगर -1 डालूंगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माई ध्यान देना बेटा एक बार प्लीज।
तो मुझे 0.1 डालना पड़ा। तो इससे मेरे इन सबकी वैल्यूज क्या क्या आ गई है मैं डाल देता हूँ। एक 0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02 और इससे आ रही है 7 इंटू 0.07 प्लस 0.1 0.17 आ रही है। यहाँ तक बढ़िया है लाइफ मेरी। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है मुझे, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 3 हो। मतलब ये और ये, देखो ये x की वैल्यूज है ना, मुझे लेस देन 3 चाहिए थी, ये सब वाले चाहिए थे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों का सम हो जाएगा। समझा ये चीज? नेक्स्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6, तो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा मेरा आखिरी वाला 0.17। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोलता तो ये दोनों बोल दिया था मैंने। नेक्स्ट है 0 से 3 के बीच में, बेटा दोनों इंक्लूसिव नहीं, तो ये दोनों को ऐड करूंगा, किस्सा खत्म। सिंपल है वाला भी। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया, ठीक है। बच्चे लोगों को क्या लगता है सही, इसका सम इज इक्वल टू 1, के निकल, बोल तुम सही रहे हो, पर ये टेबल पहले सही फॉर्मेट में बनाओ तो फंस जाओगे। तो मतलब क्या फॉर्म है, एक्स एक्स भी है। तो देखो अपने को क्या क्या बोला गया है, एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे लिए 0.1 है। अगर के अच्छा ये अब 1 है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा बच्चे लोगों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ सर। एक बार पठानू फट से लीफर के ज्वाइन कर, मैं रुका हूँ। हाँ गाइस जहाँ पे भी कुछ समझेगा नहीं पूछ लेना, चीज़ें कनेक्टेड रहने वाली है। तो जहाँ पे लगेगा तो फास्ट हो रहा है बोल देना, या फिर कुछ रैंडम डाउट आएगा तो पूछ लेना एक बार के लिए। पठानू अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। देखो अभी अब x की वैल्यू 1 है तो ये kx था, मतलब k इंटू 1, तो ये वैल्यू सिर्फ k हो जाएगी मेरे लिए। x की वैल्यू अगर 2 है तो k इंटू एक्स यानी 2 इंटू कहते हैं k इंटू 2, मतलब ये 2k हो जाएगी। 3 अगर है तो k इंटू 5 माइनस 3, मतलब k इंटू 2। अगर 4 अगर है तो k इंटू 5 माइनस 4 यानी k इंटू 1, ये k हो जाएगा। उसके सिवाय कुछ भी तो 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अब इन सबको मैं ऐड करके इक्वल टू 1 बोल के सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं k की वैल्यू, फिर मुझे कुछ भी पूछ लोगे आप मैं बता पाऊंगा। सिंपल सा वाला क्वेश्चन भी। एग्जाम्पल नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। देखो जब मल्टीपल चीजें एक दूसरे से इक्वल हो, यानी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो अमित के मार्क्स इक्वल टू मेरे मार्क्स इक्वल टू दिव्य के मार्क्स इक्वल टू इसके मार्क्स, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा 2 टाइम्स अमित के मार्क्स इक्वल टू 3 टाइम्स मेरे मार्क्स इक्वल टू हाफ दिव्य के मार्क्स इक्वल टू मे बी कुछ तो भी रैंडम ऑफ मयंक के मार्क्स। तो ऐसा मैं इन सब चीज़ों को इक्वल टू के कर देना पहले, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें ऐसी थी तो मैंने इसको इक्वल टू के मान लिया। अब मैं बस पहले वाले को के से कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 की वैल्यू k अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 की वैल्यू k अपॉन 2 हो गई मेरी। 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 k अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 की वैल्यू k/3 हो गई बेटा मेरे लिए। p x इज इक्वल टू x3 की डायरेक्टली वैल्यू k ही हो गई क्योंकि 1 टाइम्स था तो इसका तो इशू नहीं आया। और वैसे लास्ट वाले केस में 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 अगर k है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 k/5 हो चुका है। तो वो टेबल बनाना है टेबल बनाओ, या फिर डायरेक्टली ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। माही दिख रहा है तेरे को? हाँ तू इसका नाम क्या है, थोड़ा अंदर हो जाता, तू उधर शिफ्ट हो। हाँ अब देखो ये हो गया है, इनका वैल्यू से आपको k की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे k की वैल्यू निकल गई तुम लोगों को इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटीज पता है, वो डाल डाल के आप लोगों के आंसर आ जाएगा, तुम्हारा टेबल बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के ना 2 तरीके होते हैं, एक तो जैसे ये जो बना हुआ है या तो ऐसा, या फिर लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं 0, 0.1, 1 जो भी वाले k 2, 2k 3, 3k 4k ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, बट मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। क्यों पता नहीं, मेरे को ऐसे देखने के ज़्यादा अच्छा लगता है। फेयर इनफ। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 रुक जाओ, क्या ये एग्जाम्पल नंबर 5 अभी रुक जाओ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन करने ही वाले हैं इसलिए अभी के लिए छोड़ दो इसको एग्जाम्पल 5 को। 6th एग्जाम्पल से कुछ काम की चीज़ें शुरू हो गई। अब वो क्या बोल रहा है,
मैंने 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, मुझे इसका रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस रैंडम वेरिएबल बना के दो। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ, क्या दिया भाई, क्या इसमें फाइंड नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए 3 कॉइन्स अगर टॉस करो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। किसी को है जिसको ट्रिक नहीं पता है 3 कॉइन्स के टॉसिंग का क्या क्या आउटपुट आता है, तो मैं बताता हूँ। पहले नंबर ऑफ आउटकम समझो। तुम्हारे 3 कॉइन्स थे, यहाँ पे क्या क्या आ सकता था, हेड या टेल, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे क्या क्या आ सकता था, हेड या टेल, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या क्या आ सकता था, हेड या टेल, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। टोटल 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब। कई बच्चों को ऐसा 2n याद रहता है, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। 3 कॉइन में मतलब कितने हो गए मेरे, 8 आउटकम आ सकते हैं। अब देख ट्रिक उसकी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऑल्टरनेटिव लिया। अब डबल डबल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 4 बार, तो 4 हेड 4 टेल। समझा बेटा ये चीज। अब इसका मैं देख रहा हूं तो आउटपुट आएगा 3 2 2 1 2 1 1 0, ठीक है। ये मेरे एक्स है, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो मैं टेबल बना रहा हूं, ये x ये p ऑफ x, 0 1 2 3। 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, माई 1/8। 1 आने की, 2 आने की भी 3/8 और 3 आने की 1/8। खत्म, बन गया ये। ऐसे ही वो रैंडमली तुम लोगों को कुछ और भी दे सकता था एक्सपेरिमेंट, आगे दिए ही होगे उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस वाज एग्जांपल नंबर 6 बाय द वे। 7 भी चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। एक बार पढ़ो, मन में अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगेन 3 कॉइन टॉस करना है उसे, तो वही अपना टेबल नहीं होना चाहिए, वही अपने इनपुट्स वही बनने वाले हैं। बस इस बार क्या है, जितने हेड्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक गेम है, अगर 2 हेड्स आएंगे तो हर हेड के 2 रुपए मिलेंगे, बट जितने टेल्स आएंगे उसके 1.5 रुपए आप लूज कर जाओगे, ठीक है। तो देखो अपन एक काम करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। हेड के +2 रुपीज एवरी हेड्स के, और टेल्स के -1.5। तो अगर ये आ गया तो वो कितने पैसे मिलेंगे, 2 2 2 6 रुपए। यहाँ पे 2 2 मिला के 4 रुपए मिले, बट 1.5 रुपए आप हार गए, तो 2.5 रुपए। यहाँ पे भी 2.5 रुपए, यहाँ पे 2 मिले और 3 हार गए आप लोग, तो -1। यहाँ पे अगेन 2.5 मिलने वाला है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, ठीक है। अब देखो, अच्छा -1 नहीं होता, माय बात, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या x अवेलेबल है। एक तो 6 रुपये जीतना पॉसिबल है, एक 2.5 रुपये जीतना पॉसिबल है, एक -1 और एक -4.5। 6 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2.5 की 3/8, इसकी भी 3/8, इसकी 1/8। समझ में आ रहा है इसे क्या हो रहा है, वो तुम लोग शायद से नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझ पाओ। अभी मैं उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो फिर ये भी -3 होगा, ये भी -3 हो गया। नहीं नहीं -1 ही तो होगा पगला, -1.5 -1 पॉइंट हो गया। ये देखो जैसा मैं तुमको बोला था, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, बट दिस वाज नॉट दैट। हाँ ये समझा तुम लोगों को ये चीज़ क्या हुई है, श्योर। अब देखो पहले 8 तक के करो तुम लोग, ठीक है। अब 8 तक के भी पूरे नहीं करना, जो जो तुमको बता रहा हूँ वो करो तुम लोग। एग्जाम्पल 2 3 4 and 7। एग्जाम्पल 2 3 4 and 7, ठीक है ना। ये आप लोग पहले करोगे। हाँ बेटा गुआ बोलो। सर एग्जाम्पल 4 एक बार बताओगे? यस, एक मिनट जाओ, किसी और ने भी जो हाथ उठाया अगर तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, एक सेकंड जाओ। ये देख, जब मल्टीपल चीजें एक दूसरे से इक्वल हो तो उसको जाके इक्वल टू के कर लेना, ठीक है। हटा लो यहाँ तक, ठीक है गुआ। हाँ सर। अब देख ये चीज इसके बराबर थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1, ये 2 इसके नीचे जाके k/2 बना लेगा, जो कि ये आया है।
वैसे अब ये इसके बराबर थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स टू के बाई 3 हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली k के बराबर ही है बेटा। अब ये इसके बराबर था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स फोर के बाई 5 हो जाएगा। खत्म। ठीक है। हाँ सर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा है ना। देखो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म का मैं एक बार जैसे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल से मैं खुद का बना देता हूँ। हाँ, इसका कोएफिशिएंट ऐसे कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ कर लेते हैं। दो के प्रोडक्ट का पेयर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट, हाँ देना पड़ेगा। 1 10 था -1 -10 था, 2 5 था -2 -5 था, तो वो चूज है, इसका सम 7 हो जाएगा। बस आगे कॉमन निकालना तो आ जाएगा। टू 3 4 7 2
एक्स की वैल्यू कौन सा चाहिए, ये और ये। राउंड वाला बेटर है। इसमें क्या किया है, क्या क्या है? तो बेटा ये वाला ना, हाँ देख, जब x की वैल्यू 0 to 0.1, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं बेटा, आउटपुट रैंडम वेरिएबल का। अगर x की वैल्यू 1 है तो k इंटू 1, x की वैल्यू 2 है तो k इंटू 2। देख x की वैल्यू अगर 1 होती तो फिर k इंटू x, x तो 1 था ना, k इंटू 1 में k हो गया, बताओ। x की वैल्यू 2 होती तो k इंटू 2 यानी 2k हो गया था, तो ये करके डालता है। और बेटा प्लीज साइलेंट कर दो, तेरा ही है। मैं एक मिनट रेस्ट रूम से आ रहा हूँ।
P of x is the probability. X is the output. Probability of it. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो ये 7th के पहले में बस 5th छोड़ के बच्चे एग्जाम्पल जो कर लो, टाइम वेस्ट करने की जगह पे। अगर आप लोग कोई और पढ़ाई रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, देख, जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल होती है तो अपन उन सबको k के बराबर करना है, k के टर्म से सबकी वैल्यू निकालना है। देख 2 टाइम्स दिस थिंग वाज इक्वल टू k, तो 2 नीचे ट्रांसपोज कर दो, दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू k/2। 3 टाइम्स दिस थिंग वाज इक्वल टू k, देखो नीचे भेज दूंगा, दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू k/3। दिस थिंग हो जाएगी इक्वल टू, तो बढ़िया है। 5 टाइम्स दिस थिंग वाज इक्वल टू k, दिस थिंग इज k/5 के बराबर। आगे बताओ, ये समझ गए? ले लोगे पूरे? कर 2 3 4 7 बच्चा लोग। Do not rush up in solving, but do not waste your time in talking. क्या हो गया? कोई बात नहीं। माई तू कर जल्दी। देख टेबल कैसे बना था वही बोल रहा है तू। पहले तेरे को ये तो समझ में आया कि ये वाला रेड वाला जो बना है ये कैसे बना था, ये पूछ रहा है तू। एक अगर 4 का रहेगा तो नंबर ऑफ आउटपुट 16 रहेगा, क्यों? 2⁴। ठीक है, अब देख हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसा करते 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 16 बढ़ जाएगा। फिर डबल हेड डबल टेल करते करते कंप्लीट करेगा। हाँ, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 8 बार हेड 8 बार टेल। ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल 9 बोल रहे हैं तो मैं उसके आगे के वो इसलिए थे क्योंकि वो C
प्रोबेबिलिटी वगैरह का मतलब करना पता नहीं हो बच्चों को, इसलिए मैं रुक गया था। एक सेकंड क्या हाँ हो गया माही। देख 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जब आउटपुट x1 रहेगा वो वाले है, तो दैट इज इक्वल टू के। कैसे तू डायरेक्टली लिखना चाहती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बता। नहीं 2p नहीं बेटा, ये देख ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू k/2 के बराबर हो जाएगी बेटा। देख यहाँ पे देख 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 है k के बराबर है, तो x इज इक्वल टू x1 k/2 के बराबर। मैंने लिया माना जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती है तब, ठीक है। वैसे ही इस चीज़ को मैं इस ये वाले k के बराबर मानूंगा तो ये चीज़ k/3 के बराबर हो जाएगी तब। ये चीज़ जब भी k के बराबर तो k ही हो गया। ये चीज़ जैसे मैं k के बराबर मानूंगा तो ये चीज़ k/5 के बराबर हो जाएगी। खत्म, आपको लिखते हैं सब चीज़ें थी। गाइस शांत। सर हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सैम्पल स्पेस कैसे आया, एक बार वापस समझाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक बार देखो यार। देखो जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती है ना तो उसको k के बराबर अपन अज्यूम कर लेना। ये समझाएगा तेरे को बेटा? हाँ ओए समझ में आया क्या? लाओ बंसाली। सर 8 बोल रही थी, मतलब 4 बोल दिया। बेटा वो कुछ ही समझा। बंसाली तू क्या बोल रही है? बंसाली बेटा अमन आवाज आ रही है बेटा क्लियरली? यस सर आ रही है। हाँ क्वेश्चन 8 बोल दिएगा तू बेटा। 8 तो मेरा हुआ ही नहीं अभी तक के, मैं 7th ही करने बोला है अभी तक के तेरे को, ठीक है बंसा ओके। हाँ हाँ प्रोबेबिलिटी जब x यानी मेरा आउटपुट x1 के बराबर रहेगा। प्रोबेबिलिटी जब देख फॉर एग्जांपल जब अपन टेबल बनाते हैं गाइस। ओए एक अच्छा क्वेश्चन आया है, एक बार प्लीज समझो। मैं रियलाइज नहीं है कि कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो सकता है, तुम लोगों को समाओ एक सेकंड।
ओए 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 प्लीज बात नहीं, देखो इस चीज का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ इस चीज का मतलब, तो प्रोबेबिलिटी जब मेरा आउटपुट x1 के बराबर है, मतलब क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अपन ने वो संकेत वाला किया था, तो अपना आउटपुट या तो 8 या तो पाई आ रहा था, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 लिखते थे ना डायरेक्टली, उसी जगह मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी जब x 8 के बराबर हो रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, या प्रोबेबिलिटी जब x पाई के बराबर होगा वो क्या प्रोबेबिलिटी, समझा तुम लोगों को ये चीज है? एनीवन स्टिल सॉल्विंग एनी ऑफ दीज एग्जांपल्स, प्लीज टेल मी। श्योर? बढ़े आगे। अब एक चीज सुनो बेटा, लास्ट जगह प्रोबेबिलिटी में देयर वाज दिस फंक्शन c कॉम्बिनेशन, देयर आर टू वर्ड्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाता है ना, जब कोई चीज में आपको सीक्वेंस मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे कितने 10 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कोई भी 4 बच्चों के लिए यहाँ पे चेयर लगाया हो, तो देखो मे बी एंजल, रेवा, पृथा एंड अमित बैठने वाले हो, पर इट विल मैटर ना कौन से सीक्वेंस में बैठ रहे हैं। देखो ए बी सी डी का बैठना और ए सी डी बी का बैठना डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट? तो ये आ जाता है काय में, परम्यूटेशन में, जहां पे सीक्वेंस मुझे मैटर करता है। बट अगर मैंने बोला तुम 10 बच्चों में से 4 बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो इट डजेंट मैटर मैं ए बी सी डी को सिलेक्ट कर रहा हूं या फिर डी ए सी बी को सिलेक्ट कर रहा हूं, एट द एंड वो 4 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। व्हेन योर सीक्वेंस डज नॉट मैटर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग मोर अबाउट कॉम्बिनेशन। देखो अगर मुझे 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, आई डू नॉट केयर द सीक्वेंस, ध्रुव ध्यान दें, ये 10C4 हो जाता है, 10 में से 4 को सिलेक्ट करना। सर ये 10C4 लिख तो लिया, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऊपर से 4 नंबर लिखो, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझा क्या हुआ ये चीज? अब काट पीट के जो वैल्यूज आएगी 100 वैल्यूज आएगी। इसमें सिर्फ एक चीज समझ लो, मान लो कभी 100C 98 आ गया, तो तुम ऊपर 98 नंबर नीचे 98 नंबर मत लिखना, इसकी वैल्यू तुम 100C ये माइनस ये 100C2 कर सकते हो, जो कि 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1, तुम 1 नहीं भी को चलता है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? आई वुड सजेस्ट ये और ये फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लिख के रख लो, जिनको फंक्शन ही नहीं पता है क्या होता है। दिव्या बेबी समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर एग्जाम्पल 8, बट अभी तो फंक्शन समझा रहा हूँ मैं तुमको, सीज का क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी मेरे को ध्यान नहीं है बेटा, परम्यूटेशन मेरे को नहीं लगता परम्यूटेशन में यूज करने वाले हैं। दिव्या अभी समझा ये चीज, अरे फंक्शन समझा, देखो क्या होता है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार समझो। ओहो क्वेश्चन नंबर 8 तो बेवजह छोड़ देता, चलो 8 एक बार रुक जाओ। अब मैंने ना 9th वाले एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, मेरा 8th बचा है, 8th करना पड़ेगा, 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो गलती से छूट गया मुझसे, ठीक है ना। 9th वाला देखो, 2 कार्ड्स को तुम ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब सुनो, क्या अलग अलग तरीके हैं 2 कार्ड ड्रॉ करने के। हो सकता है पहला लाल पान का इक्का हो और दूसरा लाल पान की दुक्की हो। मुझे बताओ क्या दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पहले लाल पान की दुक्की आना फिर लाल पान का इक्का आना? सेम ही चीज़ ना, आखिर में वो लाल पान का इक्का लाल पान की दुक्की से। तो बेसिकली तुम 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी 2, तो टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितने आ सकते हैं? तो 52C2 आ सकते हैं। फेयर इनफ है, चलिए ठीक है। तो मेरे टोटल, अभी ये सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल थे वो 52C2 था। अब ये देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एसेस। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मुझसे क्या बोल रहा है कि बताओ कितने एसेस आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है।
दो कार्ड ड्रॉ करो, ऐसा हो सकता है दोनों की दोनों एसेस ना आए, एक भी एस नहीं आया तो आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा, कोई एक ही एस आए एक नॉन एस आए, या फिर गलती दोनों इक्के निकल जाए, ऐसा हो सकता है ना। फेयर एनफ। पोकर खेलते हो तुम लोग, दो पत्ते मिल रहे हैं, एक भी इक्का नहीं है, एक इक्का या दोनों इक्के, हाँ जुआरी, यहाँ ध्यान दे, यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, अब अपन लोग इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो सबके टोटल नंबर आउटकम्स तो 52 C2 ही होने वाले हैं, देखो फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। अब देखो मैं पत्तों को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं, 48 नॉन एस जो इक्के नहीं है एंड 4 एसेस। मेरे को चाहिए एक भी इक्का ना आए, मतलब मैंने दोनों के दोनों पत्ते यहां से चूज किए होंगे, करेक्ट, तो वो हो जाएगा मेरा 48 C2। अब बच्चे बोलते हैं सर हमको थोड़ी पता था कि ये 48 पत्तों में से दो चूज करना है, हमारे तो कोई भी हो सकता। बेटा नहीं, मैं तुमको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि तुम्हारे को दोनों इक्के नहीं आए हैं, मतलब तुमने जो दो पत्ते चूज किए तुमने इसमें से चूज किए ना दोनों पत्ते, करेक्ट। मान लो तुमको दोनों इक्के आ गए, तो तुमने दोनों के दोनों पत्ते यहाँ से चूज किए होगे, तो वो जाएगा 4 C2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तूने ये अटेंड किया हुआ है पहले, हाँ। अब देखो अगर तुमको एक इक्का आया, मतलब एक नॉन इक्का आया, मतलब पक्का से एक यहां से एंड, वर्ड सुन लो क्या बोला मैंने, एंड, एक यहां से, जब भी एंड आता है ना तो मल्टीप्लिकेशन होता है, यहां से एक मतलब 48 C1 एंड एक यहां से मतलब 4 C1 1 एक यहां से एंड एक यहां से ना, तो दो ही पत्ते निकाल रही है बच्चा, एक यहां से निकाला एंड एक यहां से निकाला, समझा ये चीज क्या हुआ है। अब उसकी वैल्यूज जो तुम निकालोगे सो तुम निकाल लोगे, फेयर एनफ यहां तक है। ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि पत्ते 48 अलग रखे थे 4 अलग रखे हुए थे, फिर तेरे को चूज करना, वैसा नहीं हुआ बच्चा, तेरे वेल शफल डेक ही था। तू जब दो पत्ते निकाली और तेरा एक भी इक्का नहीं आया, इसका मतलब वो 48 पत्तों में से तूने दो सिलेक्ट किए, वो 4 में से एक भी सिलेक्ट हुआ ही नहीं तेरा। तो लेकिन नहीं सर मैं तो 52 में सिलेक्ट कर रही थी, देख अगर तू 52 में सिलेक्ट कर रही थी ऐसा बोलेगी तो तेरे को कुछ भी आ सकता है ना। अभी मैं स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब जहां पे तेरे को एक भी इक्का आया नहीं, मतलब तेरे हाथों ने उन 48 में से कोई दो चूज किया था, समझो ये चीज। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 9। एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लो, फिर आज का अपन सेशन खत्म करते, तुम लोग सॉल्व करोगे ये दोनों। कल मेरे को याद दिलाना 8th इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स जिसमें 3 डिफेक्टिव है, तो देखो 3 डिफेक्टिव 7 गुड क्वालिटी के, तुम 2 बल्ब्स निकाल रहे हो, बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो देखो अब डिफेक्टिव बल्ब देखने का है, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना निकले जब मैं 2 बल्ब निकालूं, या एक निकल जाए या दोनों की दोनों डिफेक्टिव निकल जाए। पहले को टोटल तरीके कितने हैं तुम्हारे दो सिलेक्ट करने के, इन 10 में से 10 C2 है, तो सबके सब डिवाइडेड बाय 10 C2 चलने वाले हैं सबके सब, ठीक है। अब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सातों की सातों गुड में से तुमने 2 निकाला है, तो वो हो जाएगा 7 C2। ये वाले इसके लिए क्या हो जाएगा 3 C2, और ये हो जाएगा 7 C1 एंड 3 C1। समझे अभी के लिए चीज़। बेटा प्लीज़ ये दोनों एग्जाम्पल फटाफट रैपअप करोगे अभी आप लोग, एक एक की वैल्यू निकालना फिर डालना, डोंट लीव इट लाइक दिस C2s में, ठीक है ना। वैल्यू निकालने में कोई इतना इशू नहीं आएगा, फटाफट निकल जाते हो। सॉल्व अप 9th एंड 10th, टुमारो विल बी डूइंग 8th 11th, वैसे 11th और 11th तो होमवर्क देते हो बट नहीं, विल बी डूइंग इट टुमारो। और सेकंड एक्सरसाइज भी कल रैपअप करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज बहुत बोर है बट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। कल की कल आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल आप लोगों का 45 मिनट का सेशन टिल 9:45 सेशन रहेगा आप लोगों का कल। क्या हो गया अच्छा, बहुत बड़ा है चैप्टर, बहुत बड़ा है पर बहुत आसान सर है। हाँ बेटा बोलो। एक बार एंड और पीएनसी में क्या उस कौन से केसेस में आता है बताओगे क्या? देख मैंने बोला या तो मुझे दोनों के दोनों इक्के चाहिए है, या तो मुझे दोनों के दोनों बादशाह चाहिए, तो ईदर 2 एसेस और 2 किंग्स, तो ऐसे में और मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है।
बट अगर मैंने बोल दिया मुझे बोथ एसेस एंड बोथ रेड कलर के चाहिए, तब मैं एंड लगाऊंगा, इन्हें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। एक सेकंड, क्या एक सेकंड मैं सुनी क्या बोली? नॉट रियली, तू सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेगी, मोर देन सफिशिएंट है। फाइनल तेरे को रिवीजन जब करना रहेगा अगर, तब तू एक्सरसाइज कर लेगा, या तेरे को एज होमवर्क घर पे करना है तो अमेजिंग। अगर हाँ वो प्रैक्टिस जैसा प्रैक्टिस करना है एट होम, तो एक्सरसाइज करते जा तू।